उसका भी इलाज मेरे पास ओके है जी, एक ही बार का। अच्छा जी। जी दोस्त मित्र की घोड़ी है हाँ जी, जो बार बार रिपीट कर रही है, मगर हीट तो आती है, घोड़ी ठहरती नहीं है, ठहरती नहीं है जी। तो उसका आप इलाज कर देंगे बिल्कुल एक ही बार में जी, एक ही बार में? एक ही क्या बात है। हाँ बेरड्डी जी बन जाए और हड्डे बन जाते हैं। जी। 6 घंटा का टाइम है मेरी दवाई का। बेर हड्डी होती है हाँ, प्लान का 6 घंटे का। 6 घंटे में ठीक कर देंगे। बेर हड्डी 6 घंटे में ठीक। क्या बात है जी। नहीं पता कब हीट पे आएगी क्या आएगी, तो वो आप हमारे पास भेज दें। पैकेज के अंदर सिर्फ इतना ही है कि जिस दिन हम घोड़ा छोड़ेंगे, लास्ट जब हम घोड़े का देंगे, दूसरा जंप या तीसरा जंप हम घोड़े का देते हैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से, उसके बाद से जब तक हम डॉक्टर से चेक नहीं कराते 15 दिन 16 दिन 17 दिन 18 दिन, उतने दिन घोड़ी की स्टेबलिंग फ्री है। दोस्तों, जैसे ही आप जानते हैं कि सूर्या पुत्र स्टड फार्म के अंदर हैं एक से बेहतर एक 4 घोड़े। जी हाँ, लगातार आप मेरे चैनल पे देख रहे हैं सूर्या पुत्र स्टड फार्म के घोड़े, और 4 घोड़े एक ही फार्म पे हैं और इनके वीडियोस मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पे अपलोड हो चुके हैं। और आज हम तीसरा पार्ट लेके आए हैं इनके नुकरे घोड़े के लिए। और आइए बात करते हैं रवि देव जी से और इनके आए हुए मेहमानों के साथ। 1 साल पहले रवि देव जी ने अपने एक वीडियो में ऑफर दिया था घोड़े की मीटिंग सर्विस को लेके। आइए उसके बारे में भी दोबारा बात करते हैं। जुड़े रहिए वीडियो के साथ, आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर आपका शुभ नाम जी? मेरा नाम है जी देवेंद्र भगत जी, जिला बुलंदशहर, डाकखाना खास। ठीक है। तो सर, जैसे रवि सर ने आपके साथ जान पहचान करवाई थी जी कि आप घोड़ियों के बारे में बहुत अच्छी जानकारी रखते हैं, हाँ जी। तो ज़्यादातर आप किस चीज़ में माहिर हैं? जैसे घोड़ी के दर्द हो गया, अच्छा हड्डा बन गया, बेरड्डी बन गई, जी चारा कम खा रही है। जी अब घोड़ी जैसे कि मान लो हीट पे आ रही है जी और घोड़े से क्रॉस करा रहे हैं, जी घोड़ी नहीं थम रही है, बार बार घोड़ा छोड़ रहे हैं, जी। उसका भी इलाज मेरे पास ओके है जी, एक ही बार का। अच्छा जी। जी वाह जी वाह। अगर किसी दोस्त मित्र की घोड़ी है हाँ जी, जो बार बार रिपीट कर रही है, मगर हीट तो आती है, घोड़ी ठहरती नहीं है, ठहरती नहीं है जी। तो उसका आप इलाज कर देंगे बिल्कुल एक ही बार में जी, एक ही बार में? एक ही क्या बात है। तो सर, अगर आपका देसी फोन इलाज ही नंबर मेरे किसी पास। को चाहिए हो तो जरा फोन नंबर भी बोल दीजिए। मेरा नंबर 91 93 91 93 54 54 91 93 फिर 91 93 जी। ठीक है जी। तो और सर, बहुत कोई ऐसी समस्या जो आपको लगता है कि बहुत सारे मित्रों को हाँ जी, वो समस्या होती है मगर उसका सुधार हो नहीं पाता, हाँ जी। तो कोई ऐसी चीज का भी बता सकते हैं कि आप वो इलाज कर सकते हैं देखो जो घोड़ी- आमतौर पे लोग घोड़ी का जिससे रीजन परेशान क्या, रहते हैं? घोड़ी कहाँ से खराब होगी? जब घोड़ी की ठंड बैठ जाएगी हाँ जी और उसके जुकाम बन जाएगा। हाँ जी सारी बीमारी जुकाम से, नजला से बनती है। हाँ। नजले की बीमारी बहुत सारे घोड़ों में रहती है और कई बार वो अगर ठीक नहीं उसको होती। कंट्रोल कर लिया आपने जी तो घोड़ा कभी खराब नहीं होगा। कभी और वो अगर खराब बिगड़ गया तो टाइम लगेगा सुधारने में, जी। और घोड़े को बीमारी लग जाती है जी, उसका पक्का इलाज है। वाह। वो अच्छा, वो सर फिर आपको दवाई कोई मसाला कैसे क्या करते मेरे हैं? पास देसी है जी। देसी दवाइयाँ हाँ हैं? जी, विदेशी नहीं है तो देसी दवाइयों से आप ये इलाज करते हैं? जी। चलिए, तो जरूर ही आपका नंबर स्क्रीन पे दे देंगे। कई हाँ जी। ऐसे मित्र होते हैं बेचारे हाँ दोस्त जी। जिनको इलाज मिल नहीं पाता और उनके घोड़े परेशान रहते हैं, परेशान रहते हैं तो जी। किसी को भी कोई जरूरत है तो आपसे बात करके जी, वो दवाई ले सकते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया जी, बड़ा अच्छा मैं जा लगा। भी सकता हूँ देखने के लिए, अगर समझ में राग नहीं आया उनकी में अगर तो दवाई ऐसे नहीं जी। हमारी तो विजिट कर लेंगे वहाँ पे। हाँ जी, आप जाके देख भी आएंगे। तो आपको सर वैसे कितने साल हो चुके हैं घोड़ों में? मेरे को करीब करीब मेरा बचपन से ही गुजर गया जी, सारी उम्र में। बचपन से ही? आपके पिताजी बाप दादा भी इसी काम में थे? जी 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 तो आप खानदानी ये काम करते हैं घोड़ों जी, का? प्रजापति को हम कबाई का कुमार जो बोलते हैं, जी। मेरे चलिए, दादा लाई काम है जी। चलो, बहुत अच्छा लगा जी, बहुत अच्छा लगा। तो सर, और बहुत सी आप बता बीमारी रहे होती है, थे जैसी कि बीमारी घोड़ी वैसा ही काम के खून आ रहा है जी। उसका कैसे आपने बताया? घोड़ी पेशाब गिरा खून कर रही है, हाँ जी या तो गर्मी से कर रही है जी या जोर मान गई भगाने से, दौड़ाने से। जी वो 2 चीज देखनी पड़ेंगी, या तो घोड़ी गर्मी मारने से पेशाब कर रही है, जी उसका तरीका और है। घोड़ी चाल पे चला रहे हैं, हम रेस में भगा रहे हैं, लिमिट है 10 किलोमीटर चला रहे हैं, 15 किलोमीटर, जी वो जोर पा जाती है जी, जी। उसका दूसरा तरीका है। 2 कारण है जी। अच्छा, तो कई गर्मियों में हमने घोड़ी को कई बार दोपहर में निकाल लिया, हाँ जी, घोड़ी प्रेग्नेंट थी और हमने उसको राइडिंग करके लाया और घोड़ी पेशाब में खून करने लग गई। हाँ जी, कई बार सर्दियों में घोड़ी कुछ नहीं करा, खड़ी खड़ी हाँ खून कर रही है, जी। तो ये कारण अलग अलग होते हैं। हाँ जी।
तो उसका कोई भी हो आप ये पकड़ के उसका इलाज कर देते हैं। जी। क्या बात है जी, वो भी बड़ी अच्छी बात है बेर हाँ जी। हड्डी बन जाए और हड्डे बन जाते हैं। जी। 6 घंटा का टाइम है मेरी दवाई का। बेर हड्डी होती है जी। हाँ, प्लान का 6 घंटे का। 6 घंटे में ठीक कर देंगे। बेर हड्डी 6 घंटे में ठीक। क्या बात है जी। तो जो घोड़ों के पोटे आ जाती हैं जी पिछले घुटनों में जी। बचपन से, हाँ जी। जैसे कई बार बच्चियां छोटी उम्र में होते हैं, माँ का दूध पीते पीते हाँ जी, हाँ जी। 5-6 महीने से ही पोटे बननी शुरू हो जाती हैं और बढ़ती उम्र तक वो पानी बढ़ता जाता है। उसका एक रीजन है जी, बच्चे को पानी कैसे बनेगा? धनी की कमी से। या तो बच्चा को नचाना लगे या भगाने लगे, उसका उस जोर पड़ ज्यादा जाता है। लगवा दिया, या उसको भैंस का दूध पिलाया, उसके बाई बन गई। तो जो खानदानी होता है, जैसे उसके बाप के भी थे हाँ जी। और बच्चे को अपने अभी हो गए पोटे, तो उसका इलाज जी, उसका इलाज है जी। उसका इलाज भी अब करते हैं। ठीक है जी। तो देसी दवाई देने से वो पोटे भी, पानी भी सूख जाएगा जी। चलिए। मेरी भी मुलाकात जी इसकी भगत जी से वैसी थी। भगत जी से ये घोड़ी के पैर खराब हो गए थे मेरी एक घोड़ी का। अच्छा, लिम्नाइटस जिसको बोलते हैं घोड़ों के हाँ, छाले, एक घोड़ी थी मेरे पास, उसके पैर खराब हो गए थे। पैरों में छाले। हाँ जी। छाले नहीं जी, सूजन आए करती घोड़ी के पैरों में चलते टाइम, अभी भारे गामची में? पैर हो गए थे जी। ठीक है जी। हाँ जी, चाल के टाइम पे जोड़ पे, चाल ठीक की है। घोड़ी थी जी। तो उस टाइम से ही मुलाकात है मेरी भी भगत जी से। अच्छा, आप भी बीमारी की वजह से इनसे मिले हाँ जी। और वो इलाज हो गया। हाँ, उसके बाद में तो मेरा भगत जी का पारिवारिक ऐसा हो गया जी कि हम जब भी कहते हैं मेरे को, तो जो भी छोटी मोटी प्रॉब्लम होती है मैं तो पहले ही भगत जी से कॉल करता हूँ जी। वाह। हाँ अब सुनो जी डॉक्टर साहब जी। हमारे मालिक साहब बैठे हैं जी। हमारी घोड़ी ब्याई, हमारी घोड़ी ने बच्चा दिया। जी। उसके रीजन 2 हैं। इंसान का घोड़ी का शरीर एक है, 2 नहीं है। जी। जो दवाई इंसान की है वही घोड़ी घोड़ा की, 19-20 का फर्क है। घोड़ी ब्याने से पहले हर आदमी तरीका नहीं जानता बच्चे को कैसे रखाना है। बच्चा के मरने के 2 कारण हैं। बच्चा पर जब आएगा झपटा आएगा, उसकी रोकथाम के बारे में कोई ना जाने डॉक्टर, फिर बच्चा कभी नहीं गुजरेगा जी। कई बार अभी आजकल ना इसी साल 2025 में जी। जैसे ये सर्दियां खत्म हुई और अभी घोड़ियां बच्चे देने लगी हैं और बहुत ज्यादा हमने लोगों से सुन लिया घोड़ी दूध नहीं उतार रही है। बहुत सारी घोड़ियों ने इस साल दूध नहीं उतारा बच्चा देने के बाद। हाँ। और बच्चे को दूध नहीं मिल रहा, तो वो क्या कारण हो सकता है या उसका इलाज कैसे करते हैं? वो घोड़ी के अंदर कमी है जी। घोड़ी के अंदर कमी है। हाँ, कैल्शियम नहीं है घोड़ी के अंदर। ठीक है। उसका तो इलाज एक ही है, बच्चा को ऊपरले दूध से पारा जाएगा, फिर घोड़ी को चेक करा जाएगा। अगर घोड़ी दूध नहीं घोड़ी उतार दूध रही के तो क्यों फिर नहीं उतार रही? गाय के क्या दूध कमी बच्चे को है? पिला दें। जी तो जो घोड़ी बच्चा देते ही मर जाती है उसका भी आप पहले इलाज कर देते हैं कि ऐसा नुकसान ना हो। जी। ठीक है, चलिए। नहीं वो बड़ी ये अच्छी वादा बात। चैलेंज है जिंदगी में, जब तक बच्चा घोड़ी घोड़ा जिएगा क्या बात। उसको हवा नहीं मारेगी। वाह, ये मेरा ठीक है वादा जी। चैलेंज कह रहा हूँ, लिख के दे रहा हूँ आपको। बड़ी कोई अच्छी घोड़ी का जानकारी बच्चा नहीं दी बचता हो, जी। वो मेरा वादा जिंदगी में फालिश नहीं पड़ेगी जब तक जिएगा वो। वाह। ये इलाज है जी मेरे पास। और ज़्यादा समय बड़ी बात आपसे क्या बताऊँ। नहीं, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। हम आपका नंबर अपने दोस्तों की सुविधा के लिए स्क्रीन पे दे देंगे। जो भी दोस्त अगर परेशान हैं, उनकी घोड़ियां बीमार हैं, तो आपसे ज़रूर संपर्क करेंगे। आस करते हैं कि आप भी उनके अच्छे से काम आ सकते हैं। धन्यवाद जी। भाई मेरा सभी लोगों से एक निवेदन है, जो भी आदमी भगत जी को फ़ोन करना चाहता है, अगर कोई पंजाब से कर रहा है तो अपने साथ में वो किसी आदमी को ऐसे को ले ले जो अच्छे से हिंदी जानता हो, क्योंकि फिर लैंग्वेज प्रॉब्लम आ जाती है। हाँ, किसी भी स्टेट से अगर कोई भी इनको फ़ोन करता है तो कोशिश करे कि उनके पास अगर कोई यूपी का आदमी हो जो इनकी भाषा को समझ के और उनको पंजाब वालों को या दूसरी स्टेट वालों को समझा दे, तो ही फायदा है फ़ोन कौन सा करने। गांव बताया था? ये बुलंदशहर है इनका। यूपी से ही है। हाँ, यूपी बुलंदशहर से। यूपी बुलंदशहर से हैं, तो जो ये यूपी साइड वाली भाषा है हाँ। अच्छे से समझता हो तो इनको बताया जाए। हाँ, तो इनसे वो बात करे और दिन में ही इनको फ़ोन करे, शाम को 6-7 बजे के बाद ना करे। बुजुर्ग आदमी अपना रेस्ट थोड़ा भी करना। रेस्ट करते हैं। हाँ, चलिए, तो आइए रवि सर अब बात करते हैं। जो हमने 1.5 साल पहले शाहजहां से मीटिंग वाला एक पैकेज बनाया था, तो वो पैकेज में इस साल कुछ चेंज किया है आपने या कैसे है, दोबारा बता दीजिए। नहीं, देखो पैकेज हमारा वही एज इट इज़ है, इसमें कोई चेंज नहीं है कि अब हमारे पास अगर घोड़ियाँ आने लग गई तो हम बोले जी अब हम 75,000 लेंगे, 1 लाख लेंगे। वो ऐसा कुछ नहीं है। बस इसके अंदर एक छोटा सा चेंज ये है कि हमारा जैसे पैकेज में एक बार रिपीट कर देता हूँ, हम 51,000 लेते हैं। कहीं से भी घोड़ी आए, एक तरफ का टेम्पू का किराया हम देते हैं।
2 बार की डॉक्टर की फीस जो हम पे करते हैं, और 15 दिन की स्टेबलिंग, जो 16 दिन की स्टेबलिंग है वो फ्री है। अगर किसी भाई को ये लगता है कि भाई मेरी घोड़ी मुझे नहीं पता कब हीट पे आएगी क्या आएगी, तो वो आप हमारे पास भेज दें। पैकेज के अंदर सिर्फ इतना ही है कि जिस दिन हम घोड़ा छोड़ेंगे, लास्ट जंप हम घोड़े का देंगे, दूसरा जंप या तीसरा जंप हम घोड़े का देते हैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से, उसके बाद से जब तक हम डॉक्टर से चेक नहीं कराते, 15 दिन, 16 दिन, 17 दिन, 18 दिन, उतने दिन घोड़ी की स्टेबलिंग फ्री है। उससे पहले और उसके बाद में अगर अपनी घोड़ी को कोई छोड़ रहा है कि लेके नहीं जा रहा, कोई कारण है, तो फिर हमारा 500 रुपीज़ पर डे के हिसाब से चार्ज है। सिर्फ इतना ही चेंज है, और कोई चेंज नहीं है। पहली बाकी आप हीट अपनी में जब तक घोड़ी चेक नहीं हो जाती तब तक फ्री है। हाँ, जब तक चेक नहीं हो जाती घोड़ी जब तक फ्री है। मतलब जंप देने से पहले फ्री नहीं है, और जंप देने के 15 दिन 16 दिन तक फ्री है। फिर हम डॉक्टर से चेक कराएंगे, उसके बाद में भी अगर कोई छोड़ता है घोड़ी की, जी मैं 1 हफ्ते बाद लेके जाऊंगा, तो वो फिर स्टेबलिंग चार्ज। कई बार कुछ दोस्त ऐसे होते हैं कि 20 दिन पे डरते हैं, कि वो सोचते हैं 20 दिन और आप रख लो, दोबारा चेक करवाओ, फिर वो अलग से 20 दिन के पैसे तो उनको देने पड़ेंगे। नहीं, कोई डरने की जरूरत ही नहीं है ना। हमने तो बार 15-16 दिन पे चेक करा देनी है घोड़ा छोड़ने के। नहीं, उसके बाद अगर चेक घोड़ी रुकेगी तो 500 रुपए देना पड़ेगा। हाँ, 500 देना पड़ेगा उसके बाद में। बस यही है। तो बाकी सर पैकेज वही 51,000 है, वही ये सेम पैकेज है शाहजहां का। शाहजहां। जैसे अपने पास और कितने स्टैलियन है, इस वीडियो में जाते जाते एक बार बता दीजिए। अभी हमारे पास में टोटल मारवाड़ी के अंदर तो 1 स्टैलियन है, ये जो अपना शाहजहां है, और 2 बच्चे हैं। एक 31 महीने का हमारे पास बहुत टॉप की ब्लड लाइन का बच्चा है बजरंगी, और एक अभी मेरे पास 38 महीने का बच्चा है रत्नाकर लाइन नया घोड़ा और ले लिया आपने? हाँ, पंचकल्याण, काला पंचकल्याण घोड़ा लिया है। हाँ, रत्नाकर लाइन का लिया है। रत्नाकर लाइन का, हाँ, बहुत बढ़िया सर। वो है शिवराज शेखरा का है। शिवराज शेखरा राज शेखरा का था, और राज शेखरा तो डायरेक्ट उसका था, रत्नाकर का। और अभी बारी आ गई है जी आपके नुकरे घोड़े बादशाह की। तो आइए एक बार बादशाह के बारे में जानकारी दे दीजिए, और साथ साथ दोस्तों को बादशाह के कुछ फोटो, कुछ नए वीडियो, कुछ नए झलकें भी दिखाते हैं, और एक बार जानकारी दे दीजिए अभी बादशाह के बारे में सर। बादशाह गुरुदेव भाई, बादशाह भी ना, बस इस घोड़े के पीछे बहुत लोग थे लेने के लिए। ये घोड़ा था लखनऊ के पास, एक शहर पड़ता मलियाबाद, वहाँ फाहिद भाई हैं एक। हाँ, फाहिद भाई है, मेरे तो भाई जैसे ही हैं जी। तो एक दिन ऐसे उनका फ़ोन आया, तो बातचीत हो रही थी, तो मैंने उनको बोला, मैं कहा फाहिद भाई यार अपना नुकरे में लक नहीं चल रहा। बोला भाई क्या हुआ बताओ। मैंने कहा यार एक नीली घोड़ी ली मैंने 65 इंच की, उसके नीचे बच्चा था जोने का। तो मैंने कहा बच्चे के चक्कर में मैंने घोड़ी खरीद ली, और वो 5-6 महीने का बच्चा हुआ, उसकी टांगें खराब हो गई पिछली। तो वो मेरे से बोले यार भाई क्यों मन छोटा करते हो, मेरे पास 2 खड़े हैं, आपको जो चाहिए आप ले जाओ। तो ऐसे करके फिर मैं उनके पास गया, मैंने इस घोड़े को उन्होंने बाहर निकाल के दिखाया, तो मैं तो देखते ही मैंने कहा मज़ा आ गया। फिर उनसे मेरी डील हो गई, और भाइयों जैसी डील हो गई, 2 मिनट में डील हुई, हमने घोड़ा ले लिया। तो ये घोड़ा है बादल घोड़े का, जो गुलजार लाइन का बादल घोड़ा है, ये उसका बच्चा है। और इसकी उम्र अब पिछले महीने इसने 7 साल कंप्लीट कर लिए, 26 मार्च को ये 7 साल का हो गया। और आपको तो पता ही है 66-67 इसकी हाइट है, लंबेट बहुत है, इसकी गर्दन बहुत लंबी है। और अभी इसका पहला रिजल्ट आया सहारनपुर में। घोड़ी है एक वहाँ पे, इसकी नूरा बाकरपुर वाले की घोड़ी है, सैफ साहब है, उनकी घोड़ी से पिछले महीने 13 तारीख को इसका बच्चा आया है। मतलब 13 मार्च को होली वाले दिन इसका बच्चा पैदा हुआ है, बछेरा हुआ है, बहुत मजबूत बच्चा है। मैं फ़ोटो दूंगा आप डालना। और बाकी और इससे घोड़ियाँ मिलके गई हैं, अब धीरे धीरे इसके रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे। तो इसकी जो फीस है, हमने इसका कोई पैकेज नहीं रखा हुआ, इसकी हमने 21,000 रुपये फीस रखी हुई है। स्टेबलिंग के 500 है डेली के, डॉक्टर की फीस पार्टी को पे करनी पड़ेगी। ये इसकी डिटेल है। ठीक है रवि सर, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। आपने बहुत समय दिया, आपने अच्छी जानकारी दी है। फिर आपसे मुलाकात होगी फिर एक नई वीडियो में। शुक्रिया।